तो नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बढ़िया केस हमारा। ये केस था एक्जिमा का और इसके साथ में माउथ अल्सर था, या यूँ कहें कि माउथ अल्सर का केस था, एक्जिमा उसके साथ में था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब अभी आगे हम केस को डिस्कस करेंगे तो ये आपके समझ में आएगा। करीब 1.5 महीने पहले की बात है, मैं अपनी क्लिनिक से निकलने वाला था। उस समय एक पेशेंट आया और पहले उसने रिसेप्शन पे थोड़ी देर बात किया। जो हमारा फार्मासिस्ट है उससे पहले थोड़ी देर उसने बात की, मैं कैमरे में देख रहा था। उसके बाद फिर बात करने के बाद फिर वो करीब 5 मिनट बाद फिर वो मेरे पास आया। तो फिर जो है हमने कहा हाँ आइए बैठिए, बताइए क्या दिक्कत है। तो उसने कहा कि सर हमारे मुंह में पूरा जो है ये छाले पड़े हुए हैं और इसको इतने छाले थे कि वो कायदे से बोल भी नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा छाले पड़े हुए हैं, बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द की वजह से, छाले की वजह से मुझे बोलने में भी समस्या हो रही है और क्या बोलते हैं, खाने पीने हर एक चीज़ में समस्या हो रही है। तो हमने कहा अच्छा कब से है ये। तो उसने कहा कि सर ये सालों से है, लेकिन बीच बीच में ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो हमने कहा कब से है। तो उसने बताया कि लगभग 1 साल से है। तो हमने कहा कैसे ठीक होता है। तो उसने कहा कि कुछ दवाई लेकर के खा लेते हैं, 50-60 रुपये 70 रुपये की दवा लेकर के मेडिकल स्टोर से खा लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर हो जाता है। तो हम कहे और कोई दिक्कत। तो उसने कहा कि सर इसके साथ एक और समस्या है, हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खुजली होती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। खुजला देते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, स्किन मोटी हो गई है। तो फिर दिखाया उसने, तो वो पूरा एक्जिमा से भरा हुआ था, पूरा उसका ग्रैंड का एरिया और यहाँ तक लगभग पैर पे। तो हमने कहा अभी आपको किस चीज़ की दवाई दी जाए। तो उसने कहा कि सर सबसे पहले ये छाले ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमको जो है दिक्कत हो रही। तो हमने कहा कि इसके पहले आपने इस स्किन प्रॉब्लम के लिए या छाले के लिए कभी किसी डॉक्टर को भी दिखाया इसके लिए। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं बस एक ट्यूब ले लेता हूँ। एक बार लखनऊ में किसी डॉक्टर को दिखाया था, तो उसका हमने 15-20 दिन इलाज किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने कहा अच्छा फिर। तो उसने कहा फिर एक ट्यूब ले लेते हैं, और जब ये छाले वाली प्रॉब्लम होती है या बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो ये दवाई ले लेते हैं। 120-30 रुपये की ट्यूब आती है और ये जो है 60-70 रुपये की दवाई आती है। तो कुछ दिन आराम रहता है, उसके बाद फिर ये जो है ये समस्या फिर उभर के दोबारा आ जाती है। तो हमने कहा कि आप 1 साल 1.5 साल से परेशान हैं, अभी आपको क्यों लगा कि अब इसको दिखाना चाहिए, या आप मतलब जो है होम्योपैथी में दिखाना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं सर, अब मुझको ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। हर बार ये 15 दिन ठीक रहता, 15 दिन के बाद फिर ये हो जाता है। तो ये अब जो है, अब ये लग रहा है कि ये जो ये दिक्कत है ये अब ऐसे ठीक नहीं होगी, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब आपको दिखा लें। तो हमने कहा कि अच्छा हमारे पास आप कैसे आए, कोई किसने रेफरेंस दिया या आपने मन से। तो कहा नहीं सर, मैं रोज़ इधर से टहलने निकलता था और मैं देखता था, फिर सोचता था कि आपको दिखाना है, फिर चला जाता था, फिर सोचता था आपको दिखाना है, फिर चला जाता था। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो फिर मैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए आया। हमने कहा अच्छा और कोई बात इसके अलावा और कोई समस्या। तो उसने कहा कि नहीं सर, और कोई दिक्कत नहीं, बस यही दोनों दिक्कत हैं, और अब इस दिक्कत से मुझको आप पूरी तरीके से ठीक करिए। क्योंकि अभी तक मैं मैं जो भी इलाज करता रहा, जो भी मैं इलाज क्या किया, उसने जो दवा लेके खाता रहा, तो वो जो है वो टेम्परेरी रिलीफ देती थी। तो 2-4 दिन दवाई खाता था, 10-15 दिन ठीक रहता था, उसके बाद फिर रिकवर हो जाता था। तो उसने हमसे 2-3 बार इस चीज़ को कहा कि सर अब आप जो है ऐसी दवा दीजिए कि ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए, क्योंकि अब मैं इससे परेशान हो गया हूँ। परेशान शब्द नहीं बोला, ये बाद में मैंने जो लाइन बोली ये नहीं बोला। उसने बोला कि अब मुझे इसको पूरी तरीके से ठीक करना है। हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है, और कुछ। तो फिर उसने कहा कि सर बस यही है। हमने कहा अच्छा आप काम क्या करते हो। तो कहा कि सर यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है फैज़ाबाद में, तो यहीं पे मैं काम करता हूँ, और जो है 9-10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है सर। उसमें कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, उसमें ये भी चीज़ जो है इसकी भी दवाई लेनी पड़ती है, तो उसमें भी खर्चा होता है, पैसा खर्चा होता है। तो
ये भी एक समस्या है। तो ये अगर ये इससे पूरी तरीके से निजात हो जाए तो कम से कम वो तो मेरा पैसा बचेगा जो इसमें खर्च हो रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है। अच्छा, चूँकि मैं निकलने के उसमें था और उसके बाद भी जैसे होता नहीं कि जब आप अपना पैक मतलब बैग पैक कर चुके होते निकलने के लिए, तो वो आपका मूड पेशेंट देखने वाला ख़त्म हो जाता है। तो इस पेशेंट को थोड़ा सा समझने में मुझको टाइम लगा। अगर ऐसा नहीं था, बाद में मुझको लगा कि नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा जब मतलब मेरा फोकस जो वो दूसरी जगह था। मेरा फोकस इस जगह था कि ये पेशेंट जो है ये 1-1.5 साल से परेशान है और 2 अच्छी खासी चीज़ें हैं। एक तो एक्जिमा है, दूसरा जो माउथ अल्सर है, जब इसको हो जाता था इतना ज़्यादा होता था कि इसको खाने पीने बोलने में भी दिक्कत थी, लेकिन इसने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया। मेरा फोकस यहाँ पे था। लेकिन फिर भी मैंने उसको जो है रूब्रिक जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था, मैं उसको रूब्रिक लिखता जा रहा था। मैं मेडिसिन पे मैं फाइनली नहीं पहुंचा था। तो मैंने इसमें जो रूब्रिक्स लिए इसमें हमने डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। सबसे पहले आप साफ देखिए जो केस में है कि उसको लग रहा है कि बार बार वो जो है मतलब वो छाले की वजह से उसको खाने में बोलने में हर चीज़ में दिक्कत हो रही है और ज़रा सा बोलता है तो दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद में जो है उसने जो पैसे वाली बात बताई, जो दवाई बताई कि 50-60 रुपए की ये दवाई है। दवा जो खा रहा था वो दवा लेके आया था। उसने जो दवाई दिखाई मुझको, उसमें बेटनीसॉल टैबलेट था, उसमें फ्लुकोनाजाल था, एक एंटी एलर्जिक थी मॉन्टेल्यूकास्ट लेवोसिट्रिजिन टाइप की, और एक पेन किलर था। तो ये 3-4 दवाएं थी जो एक साथ खाना होता था। मतलब जो दवा उसकी देख के मैं समझ गया कि किसी मेडिकल स्टोर वाले ने दिया है, कोई डॉक्टर तो इसको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि स्टेरॉयड जो है वो ऐसे ही लोग देते हैं जो इस तरीके की जो माल प्रैक्टिस करते हैं कि तुरंत उसको रिलीफ लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसको जो है उसकी तकलीफ़ को आगे आने वाले समय में बढ़ा देती है। तो यहाँ पे जो मैंने रूब्रिक लिया, एक तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, दूसरा टाकिंग बिजनेस ऑफ, तीसरा एवराइज लिया। एवराइज की मतलब उसको इतनी तकलीफ़ है, उसके बाद भी वो जो है अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ कम पैसा लग रहा है वहाँ से वो दवा ले रहा है। फिर उसके बाद में हमने इसमें कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट लिया और बारगेनिंग लिया। बारगेनिंग इसलिए लिया कि जो है वो अपने जो है अपनी डिजीज़ को और अपने पैसे दोनों के बीच में वो बारगेन कर रहा था। मतलब कि अगर कंडीशन में थोड़ा सा आराम मिल जाता था तो वो फिर वो बैक हो जाता था, मतलब वो इलाज बंद कर देता था। तो इस तरीके से बारगेनिंग का मतलब होता है कि जब आप 2 पोल्स के बीच में मतलब बारगेन करते हो कि हम कहते हैं 100 रुपये, अगला कहता 50 रुपये, फिर हम कहते नहीं 90 रुपये, फिर अगला कहता नहीं 60 रुपये। मतलब थोड़ा सा 1-2 पोल्स के बीच में जब हम नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम बारगेन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पेशेंट क्या कर रहा था, यहाँ पर अपनी कंडीशन के बीच में, अपनी बीमारी के बीच में और अपने पैसे के बीच में, इन दोनों के बीच में नेगोशिएट कर रहा था। जब उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती थी तो जाके थोड़ा सा पैसा खर्च कर देता था, जब आराम मिल जाता था तो फिर पैसा खर्च करना बंद कर देता था। इस तरीके से ये बारगेनिंग में आया। लेकिन बारगेनिंग जो रूब्रिक मैंने ली, ये इसका सेट अभी बाद में आना बाकी है, अभी मैं उसको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर जो है तो यहाँ पर जब मैंने इसको डाला रिपोर्टियल चार्ट में, तो सल्फ़र और ब्रानिया दोनों मेडिसिन साथ साथ आई। फिर जब उसने कहा कि मुझको 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलता है, इसमें किसी तरीके से मैं अपना मैनेज करता हूँ, और अगर ये बीमारी से मुझे निजात मिल जाए तो फिर मैं इसको जो है मतलब मेरे वो पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर बिजनेस स्टॉक आ गया। मतलब पूरे केस में बिजनेस स्टॉक्स तो सबसे नंबर 1 पे रहा, और उसके बाद में यहाँ पर आ गया डिल्यूजन पुअर, क्योंकि वो जो है मतलब उसको लग रहा है कि बहुत कम पैसा मुझको मिल रहा है। वो मिल भी रहा है कम पैसा, लेकिन उसको जो लग रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया डिल्यूजन पुअर। तो जब डिल्यूजन पुअर डाला तो वहाँ से सल्फ़र हट गई और ब्रानिया सबसे टॉप उस पर आ गई। मैंने जब ब्रानिया उसको प्रिस्क्राइब किया, ब्रानिया दिया उसको देने के बाद 5 मिनट 10 मिनट बैठाला, तब तक और बाकी दवाएं बन रही थी। उसके बाद में 10 मिनट बाद ही उसका जो है जो बोलने का जो तरीका था वो बदल गया। जो उसका पेन था, हमने कहा अब आपको कैसा लग रहा है, तो उसने कहा कि सर जो दर्द था उसमें 50% तक आराम मिल गया। मतलब दर्द बहुत कम हो गया, बोलने का जो उसका जो मतलब जो शब्द स्पष्ट नहीं हो रहे थे वो स्पष्ट होने लगे और काफ़ी उसको आराम मिल गया। अच्छा,
उसके बाद फिर जो है वो उसने मेडिसिन लिया, मेडिसिन लेने के बाद फिर वो रिसेप्शन पे गया पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए फिर वो उससे थोड़ी देर बात करता रहा। उसके बाद में जो पैसा मिलना था, जो लेना था, उसमें से 50 रुपये उसने कम दिए। तब ये देखिए, फिर उसके बाद जब वो चला गया तो मैंने अपने उसको बुलाया फार्मासिस्ट को, हमने कहा बताया क्या बात हो रही। तो उसने कह रहा था कि सर कह रहा था कि नहीं बहुत महंगा है, इतना कर लो, ऐसे कर लो। तब यहाँ पे बार्गेन वाला जो उसका जो मैंने रूब्रिक पहले ही लिया था, यहाँ पे उसकी बार्गेनिंग साफ साफ नज़र आई। तो यहाँ पे ये मेडिसिन ब्रानिया दी गई थी। अच्छा, अभी हम ब्रानिया में थोड़ा सा इस केस में हम जो है बाकी चीज़ों को अगर हटा दें, मतलब अगर आप सपोज करिए कि हमारे पास जो है इन रूब्रिक्स को हटा दें और डायरेक्ट हम ब्रानिया को देखने की कोशिश करें, तो ये ब्रानिया का क्लियर कट पिक्चर था इस मेडिसिन में। ब्रानिया करता क्या है कि वो अपने डिजीज़ के साथ जो ब्रानिया का रिएक्शन होता है वो ये होता है कि वो अपने डिजीज़ को मैनेज करने की कोशिश करता है। ब्रानिया मतलब एक बिजनेसमैन क्या होता है कि वो पैसा वहाँ लगाता है जहाँ पर उसको लाभ मिलता है, और मतलब कितना पैसा लगाने से कितना उसको लाभ मिलेगा, कितना पैसा खर्च करने से कितना ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलेगा, वो हमेशा इस चक्कर में रहता है। ब्रानिया को बिजनेसमैन की तरीके से हम जानते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रानिया अपनी डिजीज़ को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के पहले क्या करता है कि उसको बिना पैसा लगाए उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। हमारे पास जो है हमने पढ़ा हुआ है ब्रानिया के विषय में कि अमरेशन बाई लाइंग ऑन पेनफुल साइड, मतलब जिस साइड पेन है उस पे पूरी तरीके से वो लेट जाता है, उसको कस के दबा देता है तो उसको आराम मिलता है। यही चीज़ आप फिज़िकल लेवल पे ना समझ के इसके मेंटल लेवल पर आप समझेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि ब्रानिया अपनी बीमारी को दबा के रखना चाहता है। मतलब उसके जो जो है जो कंप्लेन होगी, जो उसकी बीमारी होगी, उसको वो पूरी तरीके से उस पे लेट जाता है, उसको पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश करता है, उस पे खुद से इतना प्रयास करता है कि इस चीज़ को मैं यहीं दबाए रखूं, इसको बाहर मैं ना निकलने दूं। क्योंकि अगर ये बाहर निकलेगी, मतलब मेरे कंडीशन से जब मेरे प्रेशर से, मेरी गिरफ्त से जब ये बाहर निकलेगी तो ये मुझको फिर परेशान करेगी, और मेरा जो काम है, मेरा जो बिजनेस है वो रुकेगा, मुझको इस पे पैसे खर्च करने होंगे। इसलिए वो उसको दबाने की कोशिश करता है, उसको छिपाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके ऊपर लद जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। मतलब उसको किसी भी तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। मैनेज करते जब उसको लास्ट में ये लगता है कि अब मैनेज करने में मेरी जितनी एनर्जी लग रही है उससे कम एनर्जी में ये ठीक हो जाएगा अगर मैं किसी डॉक्टर से दवाई ले लूँ, तब फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको जो है फिर वो मतलब डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के अंदर जाता है। और लेकिन जैसे फिर वहाँ पे उसको आराम मिलना शुरू होता है, फिर वो वहाँ से भागता है। डॉक्टर के पास भी वो जाता है। पहले जैसे उसने बताया नहीं कि मैं बार बार जा रहा था, कई बार मैं इधर देखा, आपकी क्लिनिक देखी, लेकिन उसके बाद भी मैं आज आया हूँ। मतलब हर बार वो जाता है, क्लिनिक तक जाता है, सोचता है दिखाऊं ना दिखाऊं, हाँ ना। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से बात करेगा, मतलब कि कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, मतलब ये सारी चीज़ें वो खाक छान के तब उसके बाद फिर वो अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाएगा। वहाँ पर भी वो पुराना अपना जब बात करना शुरू करेगा तो उसके बाद में उसके केस देने में हमेशा पैसा बिजनेस, ये सबसे ज़्यादा मार्क्ड आपको समझ में आएगा। मतलब विदिन 5 मिनट, अगर हम जो 5 मिनट का जो मेरा केस था, उस 5 मिनट में इसने 3 मिनट तो बिजनेस और पैसे की बात करी, 2 मिनट अपने सफरिंग की बात करी, अपनी सिकनेस की बात करी। उसके बाद फिर जो है फियर सफरिंग ऑफ में भी है। तो जब जब तक बीमारी इसके अंडर कंट्रोल में रहती है, उसमें रहती है, तब तक ये उस पर अपना प्रेशर बनाए रखता है। लेकिन जब इसकी सफरिंग बढ़ने लगती है, जब इसको दिक्कत बढ़ने लगती है, तब फिर ये इलाज लेने की सोचता है। तो इस तरीके से ये केस
हाँ, 1.5 महीने के बाद मतलब उसका जो सेकंड फॉलोअप में तो उसका जो छाला था वो ठीक हो गया। जो 10-15 दिन पे रिकर हो जा रहा था उसकी रिकरेंसी बिल्कुल बाद में नहीं हुई। जो एक्जिमा उसका था वो लगभग मतलब 40% तक हीलअप हो गया है। खुजली बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गई है, जलन ख़त्म हो गई है। अभी उसका जो स्पॉट है वो बचा है, लेकिन 30 की एक खुराक देने के बाद उसको रिपीट करने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। हर फॉलोअप में कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट रहता है। तो आपको ये केस अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा ब्रायनिया को और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमको मतलब ये चाहिए, हम ये चाहते हैं कि मेडिसिन में जब पेशेंट बात करते करते हम मेडिसिन तक बिना रिपर्टाइजेशन के पहुंच जाएं तो सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छा हमारा प्रिस्क्रिप्शन होगा। ये सबसे अच्छा तरीका होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि ये केस समझ में आया होगा। मैं जो आप तक कन्वे करना चाह रहा था वो आप तक पहुंचा सका होऊंगा। वीडियो को आगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। कहीं कोई अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है तो। और अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू।